हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जुंजी कलेक्शन एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इविसाका को दिखाया जाता है जो कि बहुत टेंशन में रहता है। वह सड़क पर चल रहा था और कह रहा था कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा दिल कह रहा है कि आज मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। तभी वह एक बोर्ड से टकरा जाता है। फिर वह एक होटल में जाता है जहाँ पर वह चाय और सिगरेट पीते रहता है। वह एक मैगजीन को उठाता है और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसके अंदर एक डरावनी मॉडल दिख जाती है जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर उसको कई दिन तक उसके सपने आने लगते हैं, वो रात में सो नहीं पाता है। फिर यह सब बात अपने दोस्त ओडा को बताता है। जब उसका दोस्त यह सब सुनता है कहता है कि वह सही में इतनी बुरी डरावनी सी दिखती है, फिर कि तुम स्क्रिप्ट लेके आए हो कि नहीं आए हो। फिर इवासाकी कहता है नहीं, मैंने अभी तक लिखी नहीं है। ओडा कहता है अगर तुम्हें लिखनी नहीं है तो तुम मुझे बता दो, मैं दूसरे से लिखवा सकता हूँ। फिर यहाँ इवासाकी कहता है नहीं, मैं लिख के देता हूँ। फिर वह रात को स्क्रिप्ट लिखने बैठता है और सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने उस मैगजीन को दोबारा नहीं देखा, नहीं तो उस डरावनी औरत का शक्ल मेरे ज़िंदगी में हमेशा रहता। फिर कुछ दिन बीतता है, फिर वह लोग कंपटीशन जीत जाते हैं स्क्रिप्ट का। फिर वह कहते हैं कि इस स्क्रिप्ट पर हमें एक फिल्म बनानी चाहिए। ओडा कहता है कि अब मुझे एक हीरोइन की ज़रूरत है। उसका दोस्त कहता है कि हम इसी भी कॉलेज से उठा सकते हैं। ओडा कहता है कि नहीं, हमने इस कॉलेज में मैंने पूरा देख चुका हूँ, यहाँ पास कोई भी मेरे फिल्म के हीरोइन के लायक नहीं है। वह कहता है हम इसके लिए ऑडिशन लेंगे। फिर वह ऑडिशन लेने के लिए ऐड डाल देते हैं। फिर उसके बाद उसके पास 3 लेटर आते हैं ऑडिशन के। फिर वह उस लेटर में से पहला लेटर फाड़ते हैं तो उसका एक लड़की का निकलता है जो कि बहुत सुंदर थी। वह एक हाई स्कूल गर्ल थी। उसको देखकर सभी लोग कहते हैं कि इसको लेना चाहिए, ये बहुत सुंदर है। फिर उसके बाद ओडा एक और लेटर को फाड़ता है जिसमें से एक भद्दी सी शक्ल की औरत निकलती है। इवासाकी देखकर कहता है कि यह वही लड़की है जिसको मैंने मैगजीन में पढ़ा था, यह वही चुड़ैल है जो बहुत डरावनी दिखती है। ओडा कहता है कि हमें इसको भी बुलाना चाहिए। फिर यह कहकर उन दोनों को बुलाया जाता है ऑडिशन के लिए। फिर वह पहली लड़की आ चुकी थी। ओडा तुम उसको कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तुम जितनी फोटो में दिखती हो उससे ज़्यादा ही सुंदर हो। वहाँ पर वह भद्दी शक्ल वाली औरत भी आ जाती है, कहती है कि मैं फूजी मियाँ हूँ। फिर यहाँ ओडा कहता है हाँ फूजी मियाँ, में हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आओ यहाँ पास बैठो, ये इशिकावा है, यह तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। यह कहते ही वह बहुत खुश हो जाती है फूजी। फिर यह लोग शूटिंग के लिए शूट पर जाने लगते हैं। फिर वह गाड़ी में एक उसका दोस्त कहता है कि हम लोग पहाड़ की ऊंचाई पर जा रहे हैं, शहर से दूर। यह ऐसा लगता है कि हम लोग हॉरर फिल्म बनाने जा रहे हैं। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते। तभी फूजी भी हंसने लगती है और जब वह हंसती है तो उसके दांत दिखने लगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। फिर वह लोग साइड पे पहुंच जाते हैं। तभी ओडा कहता है कि यह कितना सुंदर जगह है। फिर फूजी भी कहती है कि मुझे यह जगह बहुत पसंद आया, शहर से दूर, मुझे ऐसा जगह बहुत पसंद है। यह सब सुनकर बाकी लोग भी थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर वह शूटिंग शुरू हो जाती है। फूजी इवासाकी को देखने लगती है। फिर उसका दोस्त कहता है इवासाकी तुम्हें वह फूजी बहुत देर से घूरे जा रही है। इवासाकी कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं आता हूँ। फिर वह जंगल में जाने लगता है। तभी फूजी उसका पीछा करने लगती है। इवासाकी उसको देखकर डर जाता है, वह भागने लगता है। फूजी भी उसका पीछा करने लगती है। फिर वह पीछे पेड़ के पीछे छुप जाता है। फूजी उसका पीछा कर ही रही थी। फिर वह दौड़ते हुए ओडा के पास आता है और अपने फ्रेंड लोग को कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें जल्द से जल्द उस लड़की को छोड़ के जाना चाहिए, मुझे नहीं करना यह सब शूटिंग। फिर ओडा कहता है कि हम अभी नहीं जा सकते, हम जंगल के बीच में हैं और किसी को छोड़ के तो बिल्कुल नहीं। तभी वहाँ पर फूजी आ जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर शूटिंग चल रहा था। जब शूटिंग बहुत देर तक चल रहा था तो फूजी यह सब देखकर बहुत नाराज़ होती है और जाती है ओडा के पास और कहती है कि मेरा सीन कब आएगा, तुम सिर्फ इन्हीं दोनों के साथ शूट कर रहे हो, मेरा भी सीन बताओ जल्दी। फिर ओडा कहता है थोड़ी देर बाद आएगा और तुम्हारा मेन रोल है इस सीन में, इसलिए तुम आराम कर लो। फिर वह यह सब कहते हुए ओडा अपने दोस्त लोग से बात करने लगता है कि हमें उसको 2-4 सीन देकर इस सीन को पूरा करेंगे, फिर हम लोग घर निकल लेंगे। इतना कहते ही एक और दोस्त आ जाता है उसके पास भागते हुए और कहता है
कि फौजी उस मॉडल को कच्चा चबा रही है, अब वो भी चबा चबा के खा रही है। यह सब सुनकर डर जाते हैं। ओडा कहता है चलो मुझे जल्दी बताओ कि वह कहाँ है। फिर वह लोग उसके पीछे जाते हैं। फिर उसका दोस्त बताता है कि मुझे नहीं जाना वहाँ पास। तो वह ओडा कहता है कि तुम ही तो हमें रास्ता बताओगे। फिर वह लोग उस जगह पे पहुँचते हैं, कहते हैं कि ये देखो यह खून ही खून है इससे। वह लोग खून को देख कर बहुत डर जाते हैं। तभी फौजी उनके पीछे से निकलती है। वह फौजी को देखते हैं और बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि फौजी पूरे खून ही खून हो चुकी थी। बस सभी लोग उसको देखकर भागना शुरू कर देते हैं। तभी फौजी के पीछे दौड़ना शुरू करती है। फिर एक को पकड़ लेती है, फिर उसको पकड़कर उसके गर्दन को खाने लगती है। यह सब देखकर इवासाकी बहुत डर जाता है और दौड़ने लगता है और घबराहट में गिर जाता है। फिर फौजी उसके पास आने लगती है और कहती है कि तुम मुझे मिल ही गए फाइनली। फिर यह सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।